बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले तो हम कंटेंट्स तो कुछ देख लेते हैं, जिसमें है पहला पोर्शन इसका हिस्ट्री का, तारीख़ जिसे हम उर्दू में बोलते हैं। और हिस्ट्री के सेक्शन में आ जाते हैं 11 चैप्टर्स। उसके बाद फिर आ जाता है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में भी 11 चैप्टर्स हैं। उसके बाद फिर लास्ट में है सिविक्स, जिसमें के 4 चैप्टर्स हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स ऑफ साउथ एशिया। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स। वो तमाम वाक़यात जो कि माजी में हो चुके, इन ख़ास तौर पे ह्यूमन अफेयर्स के बारे में, तो उन तमाम चीज़ों को हम बोलेंगे हिस्ट्री। इट मीन्स कि जो भी चीज़ें आपके साथ 2 या 3 दिन पहले हुई, वो भी एक तरीके की हिस्ट्री ही कहलाएगी। हिस्ट्री हम इस चैप्टर में एज वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि माजी में हो चुकी, जो वाक़यात, जिन जिन लोगों ने हुकूमतें की, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा लैंड मासेस पे जो भी हुक्मरान आए उन्होंने हुकूमतें की, किस तरीके से जो है वो तहज़ीबें बनी, सिविलाइजेशन किस तरीके से जो है वो डेवलप हुआ, किस तरीके से फिर कंट्रीज़ बने, या फिर वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक अपना मकाम हासिल किया है, उनकी तारीख़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। वो तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे एज अ हिस्ट्री पोर्शन में। सबसे पहले हमारा चैप्टर है सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के सिविलाइजेशन, तहज़ीबें और एम्पायर्स, हुकूमतें जो भी साउथ एशिया में हो चुकी हैं माजी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। साउथ एशिया क्या है वो नीचे बिल्कुल इसी पेज पे दिया गया है, डेफिनेशन उसकी। सिविलाइजेशंस क्या है? सिविलाइजेशन को उर्दू में बोलते हैं तहज़ीबें। सो द मीनिंग ऑफ द टर्म सिविलाइजेशन हैज़ चेंज सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री। तारीख़ में तो इसकी मीनिंग बहुत बार चेंज हुई है। एंड वी टुडे and even today it is used in several ways. It is commonly used to describe human societies. So it means simply कि आजकल के दौर में हम ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो पिछले वक्त में, जो पुराने वक्त में हो चुकी हैं माजी में, हम उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे कि साउथ एशिया में पहले किस तरीके से सोसाइटीज़ थी, किस तरीके से वहाँ पे जो है वो लोग रहते थे, वो तमाम चीज़ें, और किन किन लोगों ने हुकूमतें की हैं साउथ एशिया पे, वो तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ साउथ एशिया। साउथ एशिया है क्या? साउथ एशिया कौन से इलाके हैं जो साउथ एशिया में आते हैं, वो हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स को समझेंगे। ऑन दिस पेज यू कैन सी अ मैप। इट इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया। ये एक मैप दिखाया गया साउथ एशिया का। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं वो आपको दिखाया गया है। और इसके नीचे लिखा गया है कि साउथ एशिया इज़ अ फर्टाइल लैंडस्केप सपोर्टिंग अ ह्यूज पॉपुलेशन। साउथ एशिया एक बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, ह्यूज पॉपुलेशन है। व्हाट इज़ साउथ एशिया? साउथ एशिया यूजुअली रेफर्स टू द लैंड मास इन एशिया that comprises Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and Bhutan. साउथ एशिया यूजुअली रेफ़र करता है वो लैंडमास एशिया का जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान आ जाते हैं। पहले ज़माने में, पहले के वक्त में ये तमाम जो है वो कंट्रीज़ नहीं बने हुए थे। अब ये तमाम कंट्रीज़ बने हुए हैं, लेकिन पहले ये तमाम हिस्सा ख़त्े जो है वो बरे सग़ीर कहलाता था, सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। और ये एक ही तरीके से इसको बोला जाता था, माना जाता था, एज अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट माना जाता था।
अब उसको डिफरेंट जो है उसमें कंट्रीज़ बन गए हैं, लेकिन ये जो भी कंट्रीज़ हैं, ये पूरा जो लैंड बनता है इसको हम बोलेंगे ये साउथ एशिया है। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान, ये जो हैं वो साउथ एशिया में आ जाते हैं। यू कैन सी, इन्होंने मैप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखाए हैं ये तमाम। उसके बाद फिर आ जाते हैं, दिस रीजन इज़ बाउंड बाय अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट, म्यांमार इन ईस्ट, चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट, अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईरान इन द वेस्ट। उसके बाद फिर आपको डायरेक्शन में बताया गया है कि किस तरफ, इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, किस तरफ कौन कौन से इलाके आ जाते हैं। अरेबियन सी जो है वो आ जाता है साउथ वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में, म्यांमार ईस्ट में, चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में और ईरान वेस्ट में है। उसके बाद फिर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द इंडियन सब कॉन्टीनेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको इंडियन सब कॉन्टीनेंट भी बोला जाता है। कंट्रीज़ तो बाद में बने, कंट्रीज़ के बनने से पहले पूरा इलाका एक था, तो उस इलाके को कोई नाम भी दिया गया, तो वो नाम था सब कॉन्टीनेंट, इंडियन सब कॉन्टीनेंट, क्योंकि उस वक्त इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, इसलिए इंडियन एंड सब कॉन्टीनेंट का मतलब है बड़े सगीर, मतलब कॉन्टीनेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा। कॉन्टीनेंट की डेफिनेशन भी बताई गई है यहाँ पे सब कॉन्टीनेंट की, कि अ सब कॉन्टीनेंट is a distinctive mass of land that constitute a large part of any continent. A large part of any continent, so you can easily understand कि कॉन्टीनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सब कॉन्टीनेंट बनता है। डिस्टिंक्टिव मास ऑफ लैंड, ओके, किसी भी कॉन्टीनेंट का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सब कॉन्टीनेंट है। सो इन दिस लेक्चर हमने यही समझा है कि साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं, साउथ एशिया के आसपास में कौन कौन से सीज़ हैं, और जो कंट्रीज़ आ जाती हैं वो कौन कौन से जो है वो नॉर्थ में हैं, ईस्ट में हैं, वेस्ट में हैं, ये तमाम चीज़ें। एंड देन व्हाट इज़ सब कॉन्टीनेंट, ये तमाम चीज़ें आज हमने अपने लेक्चर में पढ़ी हैं। स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि जब मैं नेक्स्ट अपना लेक्चर दूं तो मैं उन चीज़ों को आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।